हरे कृष्णा ऑल द डिवोटीज। तो आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिकनरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। तो अभी तक हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का सेकंड वर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का थर्ड वर्स डिस्कस करेंगे और इसमें समझेंगे कि जो गुरु होते हैं उनका क्या कर्तव्य है। तो भगवत गीता का श्लोक आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर इसकी चर्चा करता हूँ। क्लैव्यं मा समगमः अर्थानेत्युपदत्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तपः। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? सेकंड चैप्टर से भगवान कृष्ण, उन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं तो फिर भगवान कृष्ण उनको भगवत गीता का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं और पहले तो ये बताते हैं कि गुरु है कौन, गुरु का क्या कर्तव्य है, वो इस श्लोक में बताया जाता है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ पर देखो भगवान कृष्ण ये नहीं बोल रहे कि नहीं आप अर्जुन आप एकदम ठीक बोल रहे हो, आपको जो करना है करो, नहीं। क्योंकि अभी यही अर्जुन भगवान कृष्ण को अभी गुरु एक्सेप्ट करेगा। तो भगवान कृष्ण कभी भी व्यक्ति को के जीवन में जो भलाई होती है उसके लिए सोचते हैं, ये नहीं कि उसकी जो क्षणिक जो इच्छा है उसको पूर्ति कर दें। तो अभी हम डिस्कस करेंगे गुरु का क्या कर्तव्य है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने गुरु के कर्तव्य को निभा रहे हैं, इसीलिए उनको डांट लगा रहे हैं। आप देखो अर्जुन को डांट लगा रहे हैं कि तुम ये क्या, नपुंसक किसको बोलते हैं, हीन नपुंसकता को मत हो, मतलब कुछ कार्य नहीं कर सकते तुम, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, एक क्षत्रिय को ये शोभा नहीं देता युद्ध न करना। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। और क्या होता है, हम कोई कार्य नहीं कर पाते तो क्या है, हमारी हृदय की दुर्बलता ही है। हमारा मन हमें ये समझा देता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, है नहीं।
ये मन ही है, अगर मन को समझा दिया जाए तो बड़े बड़े कार्य कर सकता है। इसीलिए आप देखो, यही अर्जुन जिसका मन अभी युद्ध न करने का था, भगवान कृष्ण इस ज्ञान के माध्यम से उसको युद्ध करने के लिए तैयार करें। ऐसे गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को जीवन की भलाई की तरफ अग्रसर करना, ना कि उसकी जो अभी इमीडिएट इच्छा है उसको पूर्ण करना। उसके लिए कभी गुरु, अगर वो गलत इच्छा कर रहा है, उसको कभी अलाउ नहीं कर सकता। ये पहला गुरु का कर्तव्य है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, और वो अगर जो शास्त्रों के अनुगत और साधु गुरु शास्त्रों के अनुगत है, वही उस संतुष्टि करेगा, यही गुरु का कर्तव्य है। ना कि वो अभी कुछ भी इच्छा कर देगा उसको संतुष्टि दे देगा, वो नहीं है गुरु का कर्तव्य। इसीलिए आप देखो भगवान कृष्ण आगे वह क्या बोल रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। तो अर्जुन क्या है, भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो नाम का क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, जनता को अधार्मिक लोगों से सुरक्षा करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो कौरव लोग हैं वो अधर्म के रास्ते से जनता को परेशान कर रहे थे। इसीलिए धर्म के युद्ध के लिए लड़ाई करना उनका कर्तव्य है, और वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है अर्जुन। इसीलिए भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं इस हीन नपुंसकता को त्यागो। उसी तरीके से हम जीवन में क्या होते हैं, हम इतने बहाने करते हैं कि हमारा ऑफिस है, हमारा पढ़ाई है, भक्ति नहीं करेंगे हम, है ना। भक्ति के लिए समय नहीं है हमारे पास। तो गुरु क्या करता है, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड करते हैं, वो हमारे टाइम टेबल को देख के बताते हैं जितना भी समय है वो कृष्ण की सेवा में लगाओ, कृष्ण की भक्ति करो। और बड़ी समस्या है आजकल, है ना, लोग बोलते हैं आई डोंट हैव अ टाइम, है ना, और बातें करने के लिए इतना समय निकाल देंगे और बोलेंगे बाद में भगवान की भक्ति करने के लिए बोलेंगे आई डोंट हैव अ टाइम। एवरीबॉडी हैव अ टाइम एक्चुअली, बट वो क्या है, अपना समय अपने सो कॉल्ड दोस्तों, सो कॉल्ड रिलेटिव्स, इनके साथ घंटों घंटों बातें करने में समय बिता देते हैं, है ना। और जो जीवन का जो बहुमूल्य चीज है उसके लिए हम समय नहीं देते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब किसके आधार पर बनते हैं, जन्म से नहीं, कर्म के आधार पर बनते हैं। जिस तरीके से कोई डॉक्टर या इंजीनियर जन्म से नहीं पैदा होता, वो जो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, उसका कार्य करता है, तब वो डॉक्टर बनता है। उसी तरीके से ब्राह्मण और क्षत्रिय कर्तव्य का जो पालन करते हैं उनको ब्राह्मण और क्षत्रिय बोला जाता है, ना कि सो कॉल्ड जन्म से किसी परिवार में जन्मे हैं उनसे नहीं होता। तो जब केवल मात्र नाम के ब्राह्मण और क्षत्रिय। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। तो भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि लोग बाद में अर्जुन को गालियां दें। इसीलिए वो उनके कर्तव्य को, जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, उसको याद दिला रहे हैं। और असली कर्तव्य हर व्यक्ति का क्या है, भगवान की सेवा करना। ना हम ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य, ना शूद्र है, ना हम भारतीय हैं। हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। ये जितनी भी उपाधियां हैं हमने किससे कर ली हैं, शरीर से रिलेटेड करके। और फिर क्या है, इस शरीर के आधार पर आइडेंटिफाई करके हम क्या है, इस संसार में भोग रहे हैं कि ये मेरे पिता है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे देश है। और इसी जन्म मृत्यु के चक्र में पता नहीं करोड़ों जन्मों से हम इस संसार में फंसे पड़े हैं। और केवल क्या है, इच्छा है इस संसार को भोगने की इच्छा की वजह से। इसीलिए ये बताया गया है, आचार्य लोग बोलते हैं कि जब जीव भोग वांछा करता है तो माया के पास में फिर फंस जाता है।
तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे संसार में रहने की। इससे अगर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस इंद्रिय तृप्ति से ऊपर निकलना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो कब होएगा, जब हम भगवान के भक्तों की मार्ग निर्देशन में रहेंगे, तभी हो सकता है, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र थे और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अर्जुन ये तर्क दे सकते थे कि गुरुजन है मेरे, भीष्म पिता मेरे मेरे पितामह हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूं, यही तो तर्क दे रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ा कर्तव्य क्या है, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना। और धर्म क्या है, भगवान जो चाहते हैं वही धर्म है। भगवत प्रेरितम, भगवान जो कहते हैं वही क्या है, वही धर्म है। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता को अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। तो झूठी उदारता क्या है, अतः अर्जुन जैसा व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो तथाकथित उदारता क्या होती है, जैसे आप देखते हैं कि मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशन देना क्या है, उदार तथाकथित उदारता है। और परमानेंट सॉल्यूशन देना किसी भी चीज का, वो क्या है, असली उदारता है। जैसे आप देखो, कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है ना, तो आप उसको, और वो कोई, आजकल क्या है, ये जितने भी भीख मांग रहे फुटपाथ पे आप देखते हैं, वो क्या है, आपसे पैसा लेके क्या करते हैं, जाके खाते पीते सो जाते हैं बस, ज्यादा से, और ड्रिंक कर लेंगे। ये सब तो आपका पैसा जो दिया हुआ है, आपने तो दिया, लेकिन उन्होंने आपके पैसे का मिसयूज किया, है ना। तो ये क्या हुई हमारी, ये तथाकथित उदारता हुई, है ना। लेकिन अगर उसी को हम कृष्ण प्रसाद देके उसको अगर भक्ति की तरफ उन्मुख कर सकें, ये असली उदारता है उस व्यक्ति के लिए, है ना। इसलिए हमें इन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और मार्ग निर्देशन में हमें समझना चाहिए कैसे जीवन में कैसे कैसे लोगों के साथ डील करना चाहिए। तब वास्तव में हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, हम इस संसार में फंस जाएंगे फिर दोबारा। और गुरु का कर्तव्य यही है कि वो अपने शिष्यों को इस संसार के चक्र से निकाल पाए। इसलिए भगवान ऋषभदेव भागवतम में बोलते हैं, गुरु न शिष्यात जननी न शिष्यात, कि वो व्यक्ति गुरु बनने के योग्य नहीं है जो अपने आश्रित जनों को भगवान के धाम तक ना पहुंचा पाए। ऐसा पिता पिता नहीं है, ऐसी माता माता नहीं है, ऐसे वरिष्ठ जन नहीं है जो कि अपने आश्रितों को भगवान की तरफ उन्मुख ना कर सके। ये है वरिष्ठ जनों का कर्तव्य। लेकिन आजकल आप देखेंगे हमारे वरिष्ठ जन, हमारे फैमिली मेंबर्स क्या है, वो खुद ही भोग भोग में लगे हुए हैं, वो खुद अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। आश्रित जनों को तो छोड़ दो ऊपर निकालने के लिए, है। तो इसलिए सॉल्यूशन एक ही है कि आपको जो भगवान की कृपा से ये जूम के माध्यम से ये नॉलेज मिल रहा है, इसका फायदा उठाइए और अपनी आगे वाले आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आदर्श वरिष्ठ जन बन पाए, आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श गुरु बन पाए, जिससे कि आप अपने आश्रितों को इस भगवान, इस भौतिक संसार से निकाल पाए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल के भगवान के धाम पहुंचा पाए।
ये हम सबका कर्तव्य है ना। इसलिए हमें थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठ के अपने भगवान के नामों का जप करना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, है ना। और कहीं अगर कोई समस्या आ रही है तो जो आपके गाइड हैं उनके साथ हमें पूछना चाहिए उनसे, है ना। तब हम इस जीवन को कैसे जीना है वो हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर डिस्कस करेंगे आगे श्लोकों को। अगर आपका कोई प्रश्न हो आज के सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न आज के सेशन से किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रितेश। प्रभु जी वो मेरा एक्चुअली दो श्लोक छूट गया था पहले अध्याय का, जो लास्ट श्लोक था कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। उसका मैं वो लिंक एक्चुअली भेज नहीं पाया, आज भेजूंगा। मैं 2-3 दिन से कहीं बिजी था, है ना। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पे, मैं आज शेयर करूंगा उसको। ठीक है रितेश ब्रो। ठीक है। हरे कृष्णा। आपका आवाज थोड़ा आ नहीं रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अब आने दो। ठीक है। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु हरे कृष्णा।